Good morning, students. How are you? I hope everybody is good. Okay, students. Now we discuss topic our organic chemistry. Okay. So आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट। हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? रेजोनेंस पढ़ा रेजोनेंस पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, आपने उनका वीडियो देखा होगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है इसका आधा ये चैप्टर आधा पहले मैंने मई सेशन में भी करा दिया था। तो ये लास्ट जो अब कुछ टॉपिक रह गए मैं उन टॉपिक्स को कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप लोग किसी के भी टच में होकर अगर आपको पीडीएफ वगैरह नहीं मिला है तो मैंने उसमें आप किसी अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में टच हो तो आप उनसे पीडीएफ वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट के ही टॉपिक्स हैं जो आपके रह गए हैं जिन्हें मैं अब कंप्लीट कर रही हूँ। ये चैप्टर मैंने आधा पहले करा चुकी हूँ मई मंथ में जब क्लासेस आपकी ऑनलाइन चली थी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस्ड इंडक्टिव इफेक्ट। हम बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है। अब मैं आपको एक बात करती हूँ, ये हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट का। हम जनरली बात करेंगे, फर्स्ट हम आपको थोड़ा सा कुछ जनरली बेसिक बात करूँगी। जैसे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आप सभी जानते हो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवेलेंट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं, जैसे कि हाइड्रोजन है, एक हमारा ये हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। और उसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एस सिंगल बॉन्ड एच, यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो कोवेलेंट बनने की बेसिस कंडीशन क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये हमारा किसका है, कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल हो गया। मैं सेकंड पॉइंट लेती हूँ आपका, इफ सिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन मिडिल। अब जहाँ पर हमारा सिमिलर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पर जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। मैं आपको इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि जैसे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई भी गैप नहीं है। क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में शेयर कर लिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये दोनों कहाँ बनेंगे, हाइड्रोजन के बीच में बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दोनों क्या, सिमिलर एटम इन्वॉल्व है, तो इन दोनों के एटमों के बीच क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई भी गैप नहीं होगा। उसके बाद में इसलिए हम दोनों इलेक्ट्रॉन पर जो इक्वल फोर्स भी, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इन पर जो फोर्स भी लगेगा वो कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि इफ डिसिमिलर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। ध्यान से सुनना, इफ पहले में क्या था, सिमिलर एटम, तो जब एटम सिमिलर था तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहते हैं, बॉन्ड हमारा क्या बनेगा, मिडिल में बनेगा। ठीक है, इसमें कहाँ लिख रहा है, ये मिडिल में लिख रहा है। इफ सिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन मिडिल, इफ dissimilar atom involve electron pair shifted towards more electronegative atom। अगर पहले अगर सिमिलर था तो कहाँ बना, हमारा मिडिल में। अगर हमारे एटम कैसे हैं, डिसिमिलर हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्टेड होगा, जहां पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब
हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो हम डिसिमिलर का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अगर इन दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ शिफ्टेड होगा जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, तो हमारी किसकी इलेक्ट्रोविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोविटी ज़्यादा है। तो हमारा किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर शिफ्टेड होंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रिविटी ज़्यादा होगी। जो बॉन्ड पेयर होगा वो किसकी तरफ बनेगा, Cl की तरफ। की वजह से हमारा क्या है कि Cl पे ये जो Cl है कि क्लोरीन, इस पर पार्टिशली कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कैसा आ जाएगा, पार्टिशली पॉजिटिव चार्ज। तो यही जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, यहीं से होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ चल शिफ्ट होंगे जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड थे वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। सिमिलर एटम्स में क्या होगा, आपका मिडिल में बनेगा, और अगर डिसिमिलर हैं तो डिसिमिलर आपके एटम है तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी की तरफ हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होंगे। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट की जो डेफिनेशन एक मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, हालांकि बाकी तो मैंने इसका पूरा डिस्क्राइब जो है आपका नोट्स में कर दिया है और वो आपको मिल भी चुका होगा। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रॉन टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रॉन एटम, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कहाँ की तरफ शिफ्टेड होंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्टेड होंगे। अब मैंने जनरली आपको एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे, क्लोरीन की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि मैं रिपीट कर रही हूँ, शिफ्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रॉन टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो लो टू हाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट्स आता है आपका, ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस्ड। हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट में जो शिफ्टेड होंगे, जो हमेशा क्या शिफ्टेड होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। और क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेड, क्योंकि जो शिफ्टेड करेंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। पर किस केस में करेंगे, ओनली अकर इन सिंगल बॉन्ड, जहां पर आपका सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ उसी में। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, सी एच सिंगल बॉन्ड Cl एंड F सिंगल बॉन्ड C। अब क्या होता है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे बाकी के आपके इफेक्ट जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी एक टेम्परेरी इफेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो परमानेंट इफेक्ट होगा और मॉलिक्यूल जो कि हमेशा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहने वाला इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 आपका, इट इज डिस्टेंस डिपेंड। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिक्रीज व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीज। अगर इस क्या कहते हैं, डिस्टेंस के डिपेंड, अगर डिस्टेंस
घटेगी या बढ़ेगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा आपका, घटेगा और बढ़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा हमारा, घटेगा। और अगर हमारा डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, जैसे ये है हमारा क्या, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी, और इधर एक हमने क्या ले लिया है, फ्लोरीन। तो ये क्या है हमारा, फ्लोरीन क्या है, क्या कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसकी तरफ होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रॉन टू हाई इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का क्या है, लो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारा फ्लोरीन का क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिटी। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्टेड होंगे, फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होंगे। जब ज़्यादा शिफ्टेड होंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या है, इनमें इस पे के पास है, तो इसके पास इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि जो ये इस पे पॉजिटिव का जो होगा पार्शियली पॉजिटिव होगी, तो वो इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इससे थोड़ा सा क्या है, दूर है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कम होगा, और ये इससे थोड़ा सा डिस्टेंस की, तो इससे क्या कम। सबसे पास किसके पास होगी, इस वाले कार्बन के पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास आ रहा है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा होगी। फिर ये इससे थोड़ा सा दूर है, तो इससे इससे थोड़ा सा इसकी कम होगी, और ये इससे ज़्यादा क्या है, इससे दूर है, तो इसकी क्या सबसे कम होगी। तो इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है, जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिक्रीज होगी डिस्टेंस तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, और अगर इंक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा हमारा, घटेगा। नाउ वी डिस्कस इंडक्टिव इफेक्ट इज टू टाइप। इंडक्टिव इफेक्ट अब हमारा क्या है, दो तरीके का होता है। मैं आपको बेटा बता दूं जनरली बस स्टूडेंट्स, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है वो हमारा डिपेंड करता है ग्रुप पर, डिपेंड करता है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, दोनों ही। अब क्या होगा कि दोनों ही जो ग्रुप उसमें पॉसिबल होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो आपका, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो। इसी बेसिस पर इंडक्टिव हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो आपके मैं अब बता दूं, हमारे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। ये एक कार्बन की चेन है, ये हमारा क्या है, कोई भी ग्रुप है। इसको हमने सिस्टम इंक्लूड कर दिया और इसको हमने ग्रुप के नाम से जान दिया है। तो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है जो सिस्टम का साथ है, और इसी ग्रुप के साथ हमारा, इसी चेन के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप डला, एक्स, यानी कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप मान लो, कुछ भी मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को अलग कर दें, यानी कि इस चेन को अलग कर देते हैं, और इस ग्रुप को क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे, इस एक्स की तरफ शिफ्टेड होंगे। क्यों, क्योंकि जो ये फंक्शन जो ग्रुप है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर ये जो पॉइंट्स आपको बताया, क्योंकि हम एक्स को कोई भी फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, एक्स को सपोज कर लिया हमने फ्लोरीन ही मान लिया, तो फ्लोरीन हमारे, तो कार्बन हमारा इसकी तरफ क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे लग जाएंगे। ये मैंने आपको एरो की तरफ से शो कर दिया है। फिर इसका क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो सिस्टम पर हमारे पर क्या होगा, इन पर क्या होगा, सिस्टम पर हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियलिटी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसके पास कम और इसके पास कम, और ग्रुप पर हमारा कैसा चार्ज चला जाएगा, पार्शियलिटी नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका कम होगा, और इससे इसका और कम होगा। आपको मैं बता देती हूँ कि जो इस इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन जिस ग्रुप में
यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे सिस्टम से कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, ग्रुप में शिफ्ट हो रहे हो, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनस यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, जिस सिंपली लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जिस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम से ग्रुप की ओर शिफ्ट हो, वो हमारा कैसा इफेक्ट होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो ये हमारा कैसा हो गया इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इफेक्ट हमारे दो होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव। अब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हम बात करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। मैंने यह सिंबल से बना दिया है। ठीक, इसी तरीके से मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूंगी। ठीक है, y, वहाँ पे मैंने x मान लिया और यहाँ पे मैंने y मान लिया। अब इस इफेक्ट में क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि यहाँ पे हमने कोई भी ग्रुप लगाया, कार इजी हमारा सिस्टम हो गया, यानी कोई भी चेन और ये हमारा कोई भी ग्रुप हो गया। इनकी इलेक्ट्रोविटी क्या है, हमारी ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, किससे, ग्रुप से। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो किसकी तरफ होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस चेन की तरफ, यानी कि सिस्टम की तरफ, क्योंकि तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रुप से सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो कैसा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कैसा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह, जैसे कोई हमारा बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, तो अब बेंजीन रिंग में क्या है, यहाँ ऊपर ये हमारा एक्स ये ग्रुप लग रहा है, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारी कोई चेन हो गई। अब सपोज कीजिए अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इट्स मीन ये सिस्टम हो गया, यानी कि चेन हो गई, बेंजीन रिंग होगा, और ये हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो इट्स मीन हमारा यहाँ पे क्या है कि सिस्टम से हमारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ग्रुप की तरफ। तो ये कैसा इफेक्ट हो गया हमारा, नेगेटिव इफेक्ट, इंडक्टिव। और ये एग्जांपल है बेंजीन का रिंग। अब यहाँ पे हमारा क्या है, गिफ्ट यहाँ पे हमारा वाई है और हमारे इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप से सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कैसा हो गया हमारा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कैसा होता है कि जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स लो से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है, जिससे जो कि हमेशा हमारे मॉलिक्यूल में रहता है, और इसमें हमेशा किसका शिफ्टिंग होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की हमारी शिफ्टिंग होती है। ये हमारे दो तरीके का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे ग्रुप से सिस्टम की ओर शिफ्ट होंगे, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे क्या कहते हैं, सिस्टम से ग्रुप की ओर शिफ्टेड होंगे। ये मैंने आपके लिए इतना बताया। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।